नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस। मेरे साथ हैं आज सीताराम प्रसाद हैं और आरके मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब बच्चे पढ़ने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होते हैं और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनको यहाँ से मदद किया जाता है मामूली खर्च पे। पैसे के नाम पे कहे तो सिर्फ 100 रुपये या 200 रुपये लिए जाते हैं और वो भी अगर नहीं है वो भी नहीं दे सकते हैं आप। लेकिन इस ट्रस्ट से जुड़िए और आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है तो आप ज़रूर यहाँ पे आइए। सर, क्या कुछ आपका ट्रस्ट क्या कुछ कर रहा? सबसे पहले तो हम अपने माता पिताजी के नाम पर स्वर्गीय राम अनुग्रह नारायण कौशल्या देवी मेरी माँ का नाम था के नाम पर मैंने ट्रस्ट किया। मेरा उद्देश्य सबसे पहला है कि गरीब महिला पुरुष बच्चे जो भी हों, बेरोजगारी को दूर करने के लिए उसे कौशल विकास के माध्यम से या जैसे वो टेक्निकल शिक्षा दी जाए, सो दैट कि वो अपने पाँव पर खड़ा हो सकें। इसके लिए उन्हें पैसे की दिक्कत ना होनी चाहिए बच्चों को। इसलिए हमने अपने संस्था में जो भी मेरा फंड है उससे इस्तेमाल किया जाएगा और उनसे फीस के नाम पर मात्र 100-200 रुपये ही लिया जाएगा। ऐसा क्यों फैसला क्यों लिए? आप चाहते तो अपने और भी शौक पूरे कर सकते थे। आज होता है जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है तो वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, हमको कोई बाल बच्चे नहीं हैं, कोई बेटा बेटी नहीं है। अंत में तो मेरा पेंशन अच्छी मिलती है। आदमी खाएगा क्या? सोना चांदी तो खाएगा नहीं, सब तो ही होगा। सब मरने के बाद तो क्या होगा? इस पैसे के लिए सब लूटपाट करेगा, वो लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, फलान करेगा, ढगान करेगा। तो मैंने सोचा कि लड़ने झड़ने से अच्छा है कि एक ट्रस्ट बना दो। ट्रस्ट में हमारे बाद भी तो कोई न रहेगा, कोई न कोई देखता रहेगा। ट्रस्ट का उद्देश्य ही है कि इस पैसे से कोई भी आदमी, ट्रस्ट दम नहीं चलने लायक रहेगी, आपस में नहीं चला रहा है कोई, तब इसका विघटन कर दिया जाएगा और इसका जो पैसा मिलेगा संपत्ति का या ट्रस्ट में जो भी पैसा रहेगा वो उसका बंटवारा किसी आदमी में नहीं होगा, ना मेरे परिवार में होगा, ना कोई लेगा और ना कोई ट्रस्ट का कोई पदाधिकारी लेगा। ये सरकार को चली जाएगी। अच्छा, आप क्या चीज़ से रिटायर किए हैं, किस पद पे? हम सेक्रेटरीट में लेबर डिपार्टमेंट में पटना, हम झारखंड से रिटायर किया। पटना में थे बिहार सरकार में, झारखंड में मेरी ट्रांसफ़र हो गई। वहीं हम लेखा पदाधिकारी के पद से रिटायर किए। कब रिटायर किए? 2004 में, 31 मई 2004 को हम रिटायर किए। अच्छा, तो 2004 में रिटायर किया तो आपको तो लाखों रुपया मिला होगा, तो आखिर उस पैसे का क्या किया? सब हमने कोई पैसा बर्बाद नहीं किया। सबने हम चाय पान बीड़ी सिगरेट मांस मछली कुछ का सेवन नहीं करते हैं। खाना खाते हैं शौक से, रहते हैं शौक से, ये सब है। तो पैसा जो भला सब को हमने इन्वेस्ट कर दिया। उससे हमको जो पैसा मिलता गया वो पैसा एक्युमुलेट हुआ और वही पैसा हम सब इसमें। तो पहले इन्वेस्ट किए बैंक में, किसी फंड में? हम शुरू से ही म्यूचुअल फंड में हम ज़्यादातर करते गए। म्यूचुअल फंड में करते हैं, उसका जो आता है पैसा उसी का हम लगाते हैं पैसा। अच्छा, तो अब आपके पैसे का सदुपयोग होना है, इसलिए आप इस ट्रस्ट का निर्माण? हाँ, बस इसी के लिए मेरा पैसा का सदुपयोग हो। कोई भी रहे, हम सब फंड इसी में जाएगा। मेरा सोचा हुआ है कि फंड को तो अभी तो प्रारंभ किया है, फंड को कैसे इसमें ट्रांसफ़र करें, इन सबों पर हम राय मशवरा लेंगे। सलाहकार अक्सर होता क्या है सर कि ट्रस्ट के नाम पर लोग लूट खसोट करते हैं, बहुत लोग इसीलिए ट्रस्ट बनाते हैं। लेकिन आपका दूसरा नियत है, आप कहते हैं कि नहीं, हम समाज को बढ़ाना चाहते हैं और बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं। हमने पहले ही ट्रस्ट में लिख दिया है कि इसकी आमदनी जो है सिर्फ ट्रस्ट में जो पैसा आएगा मेरी अपनी संपत्ति से, जो भी हर महीने हमको मिलेगा इंटरेस्ट, उसको हम इसमें जमा कराएंगे। इसी से हमारा ट्रस्ट चलेगा। पहला बात, सरकार से एक पैसा भी जो है इसकी कोई अनुदान नहीं लेना। पहला है कि सरकार से कोई अनुदान लेना नहीं, कोई अनुदान नहीं। किसी लोगों से भी अनुदान कब लेंगे? कोई ये कहे कि नहीं हम ट्रस्ट में जुड़ रहे हैं अपनी इच्छा से, तो वो अगर कुछ देना चाहे तो दे दे। हमने तो यहाँ तक सोच लिया है कि एक दान पत्र बना देंगे, जिसको पैसा नहीं है एकदम नहीं, जो देना चाहे उसमें डाल दे। 100, 200, 500 रुपये जो डालना है डाल दे, वही आमदनी कहलाएगी इसकी। वो भी हमारा एक आमदनी हो जाएगा। हमारा जो है सो स्टाफ को देने के लायक हम हैं।
हाँ, अभी हम सोच लिया है कि मतलब आपका जो पैसा उसका सदुपयोग। हाँ, पैसा का सदुपयोग हो और आपको जो अभी मिल रहा है पेंशन, उससे आप स्टाफ खर्चते हैं। नहीं, पेंशन तो हमारी पत्नी का है, उस पर तो किसी का हक नहीं है। पहले मेरा हक है, हम पेंशन को किसी को बांट नहीं सकते हैं, किसी को नहीं बांट सकते हैं। मेरे बाद हमारी पत्नी ही को मिल सकती है फैमिली पेंशन, उसके बाद तो किसी को मिलना ही। अभी जो पेंशन आपको दोनों को मिल एक हम केवल हमको मुझे मिलती है, वो नौकरी नहीं करती हैं। उस पैसा को आप स्टाफ में नहीं, हाँ, उसी में से देते हैं कुछ कुछ, उसमें से बचता वो भी हम दे देते हैं। उसमें जब आपका सपना अब क्या है, क्या सपना? सपना है कि किसी तरीके से ये ट्रस्ट बढ़िया से चले, महिलाएं हम सशक्तिकरण का हम ज़्यादा पक्षधर हैं, महिलाओं को ज़्यादा मिले सुविधा। हाँ, उनको कैसे पाँव पर खड़ा किया जा सके, अपने पाँव पर कैसे किया जा सके, हर रंग का उसको कोशिश करेंगे। उनको हम स्वरोजगार के लिए व्यवस्था करने जा रहे हैं, अपना काम करो। हमने झारखंड में हम जब थे तो वहाँ मैंने सेवा भारती का एक ग्रुप है, उसका नाम सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह। हमने वहाँ बहुत बनाया, सबको पैसा दे दे के महिलाओं को हमने स्वयं सहायता समूह, लगता है कि 15 ठो बनवा दिया, 20 ठो अपने ज़माने में। सबको हमने दिया अपने तरफ से। पहला जो उसको कहते हैं पहला पैसा रजिस्ट्रेशन फीस हम दे दिया। अब कहा कि अब तुम लोग पैसा मिलता है तो उससे करो। सब लोग अपना फल फूल रहा है, अभी सब लोग हैं वहीं। रांची में बहुत सा मेरा समूह है, लेकिन हम अब जाते नहीं हैं वहाँ। आपके बाद भी ये पैसा ट्रस्ट में ही रहेगा, आपसे जो बचा हुआ पैसा जो पैसा है एकदम ट्रस्ट में दे देंगे, एकदम टोटल पैसा। हमारा पेंशन को छाल करके, पेंशन तो किसी को नहीं दिया, पेंशन तो फॉरफिट हो जाएगा। मेरे बाद, मेरी पत्नी के बाद सरकार उसको समाप्त कर देगी, पेंशन किसी को नहीं देगी। वो मिलता किसी वार्डी को मिलता है। आप एक चर्चा और कर रहे थे कि आप अपना शरीर का भी दान कर चुके हैं। तो मेरा अपना विचार था कि देखा क्या हम क्या है, हमारा थोड़ा शरीर हम 80+ हैं हम रियल में। ऐसे तो मेरा 77-78 हो ही रहा है। तो अब जो है उसके शरीर का क्या ठिकाना, बेहद बीमारी बहुत है, कोई बाल बच्चे हैं नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा कोई जानता नहीं है। आजकल तो हम जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं कि बच्चे लोग जिसमें अपना बाल बच्चा तो करता ही नहीं है, और कौन करेगा। तो अच्छा है कि रह कर क्या करेगा, चला जाएगा। दान शरीर को कर दिया तो वो तो लाश भी इन लोगों को नहीं मिलेगी, परिवार को लाश नहीं मिलेगी। वो चल जाएगा जहाँ पढ़ाई होती ना, पढ़ाई मेडिकल कॉलेज में, वहाँ चल जाएगा। जो जिस अंग का इस्तेमाल करना है उसका इस्तेमाल करेगा। जिसको किडनी की जरूरत है किडनी करेगा, पथरी की जरूरत है करेगा, आँख का जरूरत है सब कर दिया है, ये सब करेगा वो सब अपना। अब बाकी शरीर जो है वो सरकार को कॉलेज में चली जाएगी, अपना रहेगा। लोग पढ़ाने के लिए रहेगा, एनाटॉमी डिपार्टमेंट जाता है, एनाटॉमी में जाता है। ये थे सीताराम जी। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब ट्रस्ट बनती है तो उससे कैसे कैसे माल की उगाही हो, इसके लिए लोग सोचते हैं। लेकिन ये पहले शख्स हैं और इस ट्रस्ट को एक नया मुकाम देना चाहते हैं। इनका खुद का शरीर भी नहीं रहेगा जब ये मरेंगे तो, और वो भी उस शरीर से, इनके शरीर से बहुत बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे और लोगों का इलाज करेंगे। तो जब तक ये जिंदा हैं तब तक इनकी एक एक कमाई, एक एक पाई जो होगी वो उन बच्चों के लिए खर्च किया जाएगा जो कि शिक्षित नहीं है, उन बच्चियों के लिए खर्च किया जाएगा जो कि शिक्षित नहीं है। और जब ये मर जाएंगे तब भी उनको शिक्षा देने के लिए इनका शरीर काम देगा। तो हम किसी और शख्सियत से इन्हीं जैसे फिर बात करेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।